नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी और हल्ला बोल में आज बात बुंदेलखंड के चित्रकूट की, जहां से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने मानवीय रिश्तों को तार तार कर दिया है। एक बंद कमरा, लोहे का दरवाजा और अंदर से उठती आग की लपटें। जब तक दरवाजा तोड़ा जाता 38 साल की सुमित्रा की सांसें। किस तरह हमने मेहनत करके देखिए, मेरे यहाँ लगा, हमने दरवाजा तोड़ा, कम से कम 30 से 35 मिनट लोहे का दरवाजा तोड़ने में लगा। हैमर का जब तक उस पूरा धुआं कमरे में छा गया था। जैसे ही दरवाजा खोला, आग पर काबू पाया, पूरा आग लगा था, वैसे ही देखा मृत हो चुकी थी। मामला चित्रकूट के पहाड़ी थाना इलाके के पचोखर गांव का है। पति कहता है कि सुमित्रा ने सिर्फ खाना बनाने के विवाद में खुद को आग लगा ली। स्थिति में मैं पेट्रोल 1 लीटर रखा मेरे घर में। मुझे इस बात का बिल्कुल जरा सा भी आभास नहीं था कि मेरे बच्चों का मुंह नहीं देख करके ऐसा कदम उठा लेगी। अगर ऐसा मेरे मन में विचार मैंने कुछ किया होता तो मैं उसको छोड़ के अकेला कतई न जाता। पति का दावा है कि वो हनुमान मंदिर से लौटा था, पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो वो शिकायत करने रिश्तेदार के घर चला गया और पीछे से ये हादसा हो गया। मैं मृतका का पति हूँ। मैं हनुमान जी से लौट के आया तो मेरी पत्नी को देखा, उसने खाने वाने का कुछ व्यवस्था नहीं किया था। बच्चे मेरे, छोटी बच्ची मेरी थी साथ में। तो जब इसने मेरी स्थिति को नहीं समझा, मेरी बातों को कुछ नहीं समझा, पड़ी थी बिस्तर पे लेटी हुई, तो ये मेरे गांव के चाचा हैं एक, जो उसके जीजा भी लगते हैं। मैं उनके पास गया कि चलिए उनको समझा देते हैं उनको, आप चलो, आप उनके जीजा हो, किसी तरह उसको समझा दो, अपने उसके रास्ते में आ जाए, कम से कम किसी तरह का विवाद ना हो, रोज घर में क्लेश न करे, अपना बच्चों को 2 वक्त की रोटी बनाए खिलाए। बस मैं उनको गया हूँ और मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा गांव से, और अपनी बाइक में बैठा के लाया हूं। और साथ में वही चश्मदीद भी हैं, वो बैठे हैं। आते ही हमने पुलिया से देखा तो अंदर घर में मेरे पेट्रोल। किस तरह की घटना घटी, क्या मुझे पहले कुछ मालूम नहीं था। ये मेरे पास 3 बजे गया है, मैं सो रहा था, इसने जगाया, चाचा घर चलो, घर में विवाद हो रहा है, खाना नहीं बनाया है और चलो उसको समझा दो। मैं इसके साथ गया तुरंत। जब मैं पहुंचे, रास्ते में ही देखा कि आग लग रही है और धुआं उठ रहा है। आप कौन हैं लड़की के? मैं उस लड़की का चचेरा बहनोई हूँ। तो क्या लगता है कि इन लोग ने हत्या की है, उसको जलाकर मार दिया है कि? भाई ये तो मेरे पास था तो मैं कैसे कह दूं कि हत्या की है। ये तो मुझे लेके गया था। दूर है घर आपका? करीब 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ। 1.5 किलोमीटर पहले आग नहीं लगा सकते क्या? ये 1.5 किलोमीटर पहले पहुंचा था तो इसके पहले आग नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकता था। क्या पता, आपका पता नहीं तो 1.5 किलोमीटर तब तक आग तो बुझ जाती। बुझ क्या जाती? वो पेट्रोल की लगी आग है। तो भाई इसके विषय में तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं। और दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा मेरे सामने तोड़ा गया है। तो क्या लगता है, ये क्या लग रही है आपको कि आत्महत्या की है? अब इसके विषय में क्या बता दूं मैं, क्योंकि मैं मौके में देखा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। जिसलिए मुझे लिवाने आया कि चलो समझा दो, तो समझाने के वास्ते मैंने गया मौके पे। जब मैं 5 को शादी हुई और इतने वर्ष तक साथ में रहे, एकदम से एकाएक उसने आत्महत्या क्यों कर? अब इसके विषय में तो इमहिजिया मनसवा के विषय में तो यही बता सकते हैं कि इनकी क्या कमी थी, क्या परेशानी थी। आपको लगता है कि आत्महत्या हो गई? अब मैं तो नहीं इसके विषय में कुछ बता सकता हूँ कि आत्महत्या हुई है कि मारा है, क्योंकि मैं जब मौके में नहीं देखा तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या नाम है आपका?
इंद्रजीत उपाध्याय। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं है। ट्विस्ट है मृतका सुमित्रा के मायके वालों के उन आरोपों में, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। मायके वालों का सीधा और गंभीर आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी हत्या है। इसके बाद उसको जान से मारने के बाद में घर कमरे के अंदर बंद करके उसके पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। आरोप है कि पति ने गांव के कुछ लोगों से मोटी रकम उधार ले रखी थी और उस पैसे के बदले वो अपनी ही पत्नी सुमित्रा पर उन गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाने का घिनौना दबाव डाल रहा था। सुमित्रा ने विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आपकी बहन के साथ क्या घटना घटी, क्या मामला है? सर ये 20 साल से उसको मारता पीटता चला आया। इसके में कल वो अपनी बहन के यहाँ आई, दूसरे के साथ नाजायज संबंध करने के लिए बोलता रहा। उसने मना किया। जब ये बड़ी बहन के इधर आई, गांव में दूसरी बहन थी, अपनी जान बचा के भागी प्रशासन से मदद लेने के लिए, तो ये रास्ते में आकर के उसको पकड़ के मारपीट करके घसीट के घर ले गया। मायके वालों के पास सुमित्रा की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें उसने रो रोकर पति की इस हैवानियत का जिक्र किया था। मम्मी से बात करी। हाँ क्या कर बड़ा कहे है मको वही थे तो संगराई वहीं तो चढ़ल आगी। दिया वो सांघर और वही बात लगी और 9 बजे रात से। हाँ तो वही खाना करते पी रहा है फिर कच्चू सीधे तो आ गए हमसे तो भगा दी वही संघरे खन सब वैसे फोन ऐसे मोबाइल ना था से संघर भगा दी नहीं रहा है पैसा तो दे ले कहानी। हाँ भगा देगा तो उन्ना तो सांगर मारा था मार दी चाची मानी कहाँ तो नहीं ले मुड़े में कहा आज काट है अब अंतिम वहा काटते अब काट मार अभी बड़ा कांड हो कुछ तो कभी मार डालना जो बाप का हो उसे मार डाल रहो ऐसा नहीं तो बहुत रात नहीं का 100 नंबर में लगा दिया फोन से सीधे में लगा दे उन्ना लगा तुम मोबाइल चढ़ा कर डाल दी है में लगा। जब तक मायके वाले कुछ समझ पाते तब तक बेटी की लाश सामने थी। इस खौफनाक खेल में पीछे छूट गए हैं 2 मासूम बच्चे, एक 17 साल का बेटा और एक 4.5 साल की मासूम बेटी, जो घटना के वक्त अपनी दादी के पास खेल रही थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल पहाड़ी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो उठता है, क्या वाकई चंद रुपयों की खातिर एक पति अपनी पत्नी की आबरू का सौदा कर सकता है? FIR करवाई आपने? जी सर, थाने में लिखवाई। तो ये अवैध संबंध दूसरों से बनवाने के लिए क्यों कहता था? पता नहीं सर, क्या मालूम है कि दूसरे से कर्ज लिए है, क्या कैसा इसका मैटर है, या फिर पति की कहानी में कोई सच्चाई है? मायके वालों का आरोप है कि आपने उसकी हत्या करके और उसको जला दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी की बेटी मरती है तो सारे मायके पक्ष वाले आरोप लगाना तो नियमित तय करते हैं कि मार दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई सत्यता नहीं है। मेरा बेटा भी है, मैं भी ये दावे के साथ बोलता हूं, अगर इसमें हत्या साबित कर दी जाए, जबकि दरवाजा इतना मजबूत था, अंदर से कुंडी बंद थी, अगर इस बात की हत्या की पुष्टि करते हैं, अगर किसी भी प्रकार से गांव परिवार घर के द्वारा हत्या की पुष्टि की जाती है, मेरे द्वारा ये आरोप सिद्ध किया जाता है, तो मुझे तत्काल फांसी की सजा भी स्वीकार है। सच जो भी हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश से साफ हो जाएगा। मगर इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अभय टीवी। नमस्कार। देखिए श्रीमान जी, ये घमंडी और अकड़ू प्रवृत्ति की हमेशा महिला थी, हर बात पर बिगड़ती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन कोई भी पति, कोई भी व्यक्ति जो परिवार से जुड़ा है, जो इस व्यक्तिगत समाज रूप से जुड़ा है, जिसका एक समाज में प्रतिष्ठा महत्व है, वो कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता मेरी नजर में। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।